मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। कहते हैं कि हम जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। ईरान उन शराइत पर जोर देता है कि जंग का जामे और दायमी खात्मा होना चाहिए। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान का खैर मकदम। सोशल मीडिया पर बयान में इसहाक डार ने कहा कि अपने भाई अब्बास इराक़ची की वजाहत का खैर मकदम करता हूँ। ईरान का अमेरिका के जदीद स्टेल्थ F-35 तैयारे समेत 3 जंगी तैयारे और एक पायलट को गिरफ्तार करने का दावा। दूसरे गिराए गए F-15 तैयारे के पायलट को रेस्क्यू करने आने वाले हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला। ईरानी मीडिया ने एक हेलीकॉप्टर में आग लगने और गिरने की वीडियो जारी कर दी। पासदारान इनकलाब के तैयारा बरदार बहरी बेड़े इब्राहिम लंकन पर भी क्रूज मिसाइलों की लगार। ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकी लड़ाका तैयारे E-10 को गिराए जाने की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में एक A-10 तैयारे को मिसाइल से निशाना बनाते हुए दिखाया गया है। जनूबी अफ्रीका की ईरान एम्बेसी की जानिब से सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के साथ पैगाम में कहा गया है कि इन दिनों इस तरह के मनाजिर काफी देखे जा रहे हैं। तैयारी की तबाही के बावजूद ईरान के साथ मुज़ाकराती अमल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल जंगी नौयत की है और ऐसे हालात में इसी तरह के वाक़यात गैर मामूली नहीं होते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा जंगी तैयारी की तबाही से सिफारती अमल मुतासर नहीं होगा। कुछ वक्त मजीद लेकर हम आसानी से अपना हुर्मस खुलवा सकते हैं, तेल ले सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। पासदारान इनकलाब गार्ड्स ने ऑपरेशन वादा सादिक के तहत इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स की 94वीं लहर दाग दी। इसराइल के जनूबी वस्ती और शुमारी इलाकों और तल अबीब पर मिसाइल दागे गए। अहम सनती और फौजी मराकज को निशाना बनाया। तल अबीब में मोसाद का हेडक्वार्टर्स तबाह करने का दावा। गरबी गिलेली, हैफा, कुफरकना और क्राइविट पर गाइडेड मिसाइल दागे गए। ईरान के इसराइल पर ताज़ा हमलों में मुतादिद घर तबाह और कई मकामात और गाड़ियों में आग लग गई। अमरीकी हुक्काम ने सऊदी अरब में अपने सिफारत खाने पर हमले में नाकाबिल तलाफी नुकसान का भी एतराफ़ कर लिया। अबू धाबी की हबशान गैस तनसीबात पर हमला नाकाम बनाने के बाद मलबे गिरने से एक मिस्री शहरी जाँ बहक और 4 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले जारी। तेहरान पर फजाई हमले में 3 अफराद शहीद हो गए। ईरानी फजाई दिफाई तनसीबात, बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे और हथियारों की तैयारी और तहकीक के मराकज पर भी हमलों का इजरायली दावा। 28 फरवरी से ईरान पर जारी हमलों में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज कर गई, जबकि 26,500 से जायद अफराद जख्मी हुए। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक हमलों में 600 से जायद स्कूलों और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुंचा। लेबनान पर इजरायली बमबारी और हिजबुल्लाह के जवाबी रॉकेट हमलों का सिलसिला जारी। जनूबी लेबनान में मस्जिद को ड्रोन्स के जरिए निशाना बनाया, 2 नमाजी शहीद और 11 जख्मी हो गए। मशरिकी लेबनान में सहर और मशगरा को मिलाने वाला पुल तबाह। हिजबुल्लाह का इजरायली टैंक तबाह करने का दावा। जनूबी लेबनान में भी इजरायली अफवाज को बमों से निशाना बनाया। मलकिया बस्ती और दिशोन बस्ती में इजरायली फौजियों पर रॉकेट से हमले किए गए। ईरान से जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरात किए जाएं। मसीहियों के रूहानी पेशवा और वेटिकन के सरबराह पोप लियो का इजरायली सदर आइजक हर्जोग पर जोर। इजरायली सदर आइजक हर्जोग से टेलीफोनिक राबते में पोप लियो ने ईरान जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों पर इसरार किया। कहा कशीदगी कम करने के लिए तमाम मुमकिन रास्ते इख्तियार किए जाएं। बैनुल-अक़वामी कवानीन के 100 अमरीकी माहिरीन ने ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को जंगी जराइम करार दिया। अमरीकी माहिरीन का अपने खुले खत में ईरान में अस्पतालों, स्कूलों, पानी और तवानाई तनसीबात को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। ईरान पर हमले महज तफरीह के लिए किए जाने के अमरीकी सदर के बयान पर भी शदीद तनकीद। मौजूदा सूरत हाल में भी हुकूमत ने पेट्रोल की किल्लत नहीं होने दी। मुसाफिर और गुड्स ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी मिलने से आवाम को मजीद रिलीफ मिलेगा। वजीर इत्तलात अता तारड़ की मुसद्दिक मलिक के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा अब हुकूमत के लिए महंगाई का बोझ उठाना मुश्किल हो गया है। मुसद्दिक मलिक ने कहा कब तक महंगा तेल खरीद कर आवाम को सस्ता बेचते रहेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज का आवाम के लिए एक और रिलीफ का ऐलान। पंजाब भर में मोटर बाइक रजिस्ट्रेशन फीस मुकम्मल तौर पर खत्म। मोटर बाइक ट्रांसफर फीस भी माफ। हर रजिस्टर्ड मोटर बाइक को माहाना 2000 रुपए सब्सिडी फराहम की जाएगी। मरियम नवाज का सोशल मीडिया पर बयान। रिलीफ के लिए मालकान चंद आसान तरीकों से दरखास्त दे सकते हैं। फ्यूल सब्सिडी के लिए मोटर बाइक मालकान हेल्पलाइन 1000 पर कॉल कर सकते हैं। रजिस्टर्ड मोटर बाइक मालकान सब्सिडी के लिए मोबाइल ऐप बताए गए तरीकेकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ये इकदाम आवाम के रोजमर्रा के अखराजात में कमी लाने और माशी सुकून फराहम करने के लिए किया गया है। मार्केट्स रात 8 बजे बंद। 15 दिन के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन मुफ्त। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का आवाम के लिए सब्सिडी का ऐलान। कहते हैं कि सूबे भर के किसानों को डीजल और पेट्रोल पर सब्सिडी देंगे। कोयटा और तुर्बत में ग्रीन बस सर्विस मुफ्त कर रहे हैं। कहते हैं स्कूल बंद किए तो लोग पिकनिक मनाने निकल गए, आवाम को सोचना चाहिए।
पेट्रोल की कीमत में 80 रुपए की कमी, कोई रिलीफ नहीं। मुल्क में पेट्रोल की जंग को काबू नहीं किया जा रहा। आवाम के गुस्से को देखकर फैसले किए जा रहे हैं। आवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए कोई पॉलिसी ना बना सकी। ई बाइक्स के इस्तेमाल से 6 अरब रुपए का बोझ कम होगा। दुरुस्त पॉलिसियां होती तो आज सूरत हाल ये ना होती। कराची के ताजिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत के बढ़ते निरखों पर बरहमी का इजहार कर दिया। पीर को कराची में बर्न्स रोड से प्रेस क्लब तक गधों और घोड़ों पर सवार रैली का ऐलान भी कर दिया। ताजिरों का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत के निरख बढ़ने से काम करना मुश्किल हो चुका है। हुक्मरान आवाम पर रहम करें। पेट्रोल पंप गिराने के बाद आवाम को बिजली का झटका लगाने की तैयारी। हुकूमत की जानिब से आलमी मालियाती फंड को बिजली महंगी करने की यकीन दहानी। बजट में सब्सिडी 830 अरब तक महदूद रखने का फैसला। IMF के साथ 7 अरब डॉलर के तौसीई फंड सहूलत के तहत तय पाने वाले मयार के मुताबिक नया बुनियादी टैरिफ 15 जनवरी 2027 से नाफिजुल अमल होगा। आइस्को, गैपको और फेस्को समेत बिजली की तकसीम कार कंपनियों की निजकारी एक बार फिर ताखीर का शिकार हो गई है और अब उसके 2027 के अवाइल तक मुकम्मल होने की तवक्को है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बातचीत मुस्तहकम अंदाज में आगे बढ़ रही है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान माउन ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों चीन की सालिसी को अहमियत देते हैं और उसका खैर मकदम करते हैं और दोबारा बातचीत के लिए बैठने पर आमादा हैं, जो कि एक मुस्बत पेशरफ्त है। बानी PTI ने 190 मिलियन पाउंड केस में सजा के खिलाफ अपील पर मशवरत के लिए वकला से फौरी मुलाकात की दरखास्त दायर कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए दायर दरखास्त में चेयरमैन नैब IG जेल खाना जात पंजाब और सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल को फरीक बनाया गया है। बालाई इलाकों में बर्फबारी और मुल्क भर में बारिशों की बदौलत मौसम सर्द हो गया। आजाद कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, वादी नारान, सवात और जियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिश और ज्यादा बारी। लजबेला, पसनी और सिब्बी में नशीबी इलाके जेरियाब। FC बलोचिस्तान की इमदादी सरगर्मियां जारी। सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी वक्फे वक्फे से बारिश। डेरा गाजी खान और फोर्ट मनरू में तेज बारिश के साथ ज्वालाबारी। नदी नालों में तोगयानी। महकमा मौसमियात की एक और मगरबी लहर कल से बलोचिस्तान में दाखिल होने की पेश गोई। सिस्टम के जेर असर 6 अप्रैल को कराची समेत देही सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान।